नमस्कार दोस्तों, उमेश का इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिंपलीफिकेशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा और एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा कि मात्र 10 सेकंड में आप प्रश्न को कर दोगे। ठीक है, आपको मैं समझाऊंगा और समझने के बाद 10 सेकंड से ज्यादा का टाइम आपको बिल्कुल नहीं लगेगा। वीडियो को पूरा देखते जाना। स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। अब ये इतना बड़ा सवाल आपको दिया गया है, क्या आप इन सभी का मल्टीप्लाई करोगे? बिल्कुल भी नहीं करोगे। अब ध्यान से देखना जो मैं सिखा रहा हूँ। 957 गुने 957 गुने 957। अगर आप इसको ए मान लें तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। 143 143 143। अगर आप इसको बी मान लें तो ये भी बी होगा और ये भी बी होगा। बीच में क्या है? प्लस का साइन। अब ध्यान से समझना, ए का गुना 3 बार हुआ है, इसका मतलब ए क्यू हुआ, बीच में प्लस का साइन। बी का गुना 3 बार हुआ है, इसका मतलब बी क्यू हुआ। ठीक है, तो ये ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला बन गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है फॉर्मूला? नहीं पता है आपको तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आप लिख लेना। ए प्लस बी, ठीक है, मैं लिख रहा हूं, लिख लेना जिस बच्चे को नहीं पता हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ठीक है, माइनस का ए बी और बटे में रखिए। बटे में जब आप देखेंगे तो ये संख्या दी गई है। फॉर्मूला यही होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। ये फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू का। अब ये नीचे जो संख्याएं दी गई हैं देखना ध्यान से, ये आपका ए है और ये भी ए और ए ये भी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं है। ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है आपका? बी, और ये क्या आपका? बी। ठीक है, ये 3 ए है, ये 3 बी है, लेकिन ये मल्टीप्लाई में नहीं है। देखो यहाँ माइनस आ गया, तो बिल्कुल उसी हिसाब से करेंगे। ए इंटू ए मतलब ए स्क्वायर। ठीक है, बीच में क्या है? माइनस, फिर क्या है? ए इंटू बी, यानी कि ए इंटू बी, फिर क्या है? प्लस बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर। यही तो है। तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटेगा, बी स्क्वायर से बी कटेगा और माइनस के ए बी से माइनस का ए बी कट जाएगा। ठीक है, तो आपके पास केवल बचेगा क्या? ए प्लस बी बचेगा, है ना? ए प्लस बी बचेगा केवल आपके पास। तो आपको ए प्लस बी कर देना है। ए का मान कितना है? 957 प्लस बी का मान है 143। दोनों को जोड़ दोगे आंसर आ जाएगा 1100। सवाल खत्म हो गया। यही तो है आपके सवाल का सही जवाब, 1100, सी ऑप्शन। मैंने आपसे बोला था कि आप सीखने के बाद ना मात्र 10 सेकंड में कर दोगे इस सवाल को। अगर आपको ये फॉर्मूला अभी भी याद नहीं है तो याद कर लीजिए, ताकि इससे रिलेटेड जो भी सवाल होगा आपको ना पेन और पेपर चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, देखते ही आंसर बता दिया करोगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में और इससे पहले वाले प्रश्न में क्या डिफरेंस है वो समझा देता हूं। देखिएगा, इस प्रश्न में और इसके नीचे वाले प्रश्न में देखो, आपके पास यहाँ पे ए है 649, 649 इंटू 649, यानी कि मल्टीप्लाई दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे इसको अगर बी मानेंगे तो ये भी बी हो जाएगा और ये भी बी हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो संख्या पिछले प्रश्न में ऊपर थी वो इस बार बटे में दे दी गई है नीचे। ए का क्यू बटे में दिया गया है नीचे। ठीक है, यानी कि एक के बटे में आएगा, एक का क्यू प्लस बी का क्यू, क्योंकि कटने के बाद ऊपर नीचे कटाने के बाद एक ही बचेगा ना। ऊपर नीचे कटाने के बाद ऊपर एक आएगा, नीचे ए क्यू प्लस बी क्यू। और आपको अच्छे से पता है, पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि ए क्यू प्लस बी क्यू जब रहे तो सब कुछ कटने के बाद में केवल ए प्लस बी बचता है, वही हमको करना होता है। ठीक है, चलिए ऊपर एक बटे में ए का मान कितना भैया? 649 प्लस बी का मान कितना भैया आपका? 351। इसी को कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 6 9 और एक 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 5 9 हासिल का 1 लगा दो तो 10, फिर से हासिल का 1, 6 और 3 9 हासिल का 1 जोड़ दो 10, यानी कि 1 के बटे में 1000। बी ऑप्शन हो जाएगा सवाल का सही आंसर। तो सभी को प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे हैं, आसानी से बना लिया करोगे इन सवालों को। अब चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यहाँ पर देखिएगा 734 गुने 734 गुने 734, यानी कि ये अगर ए है तो ये भी ए और ये भी ए, और ये अगर बी है तो ये भी बी और ये भी बी। तो बीच में इस बार साइन माइनस का है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा? ए क्यू माइनस बी क्यू बनेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, अगर प्लस होता तो ए क्यू प्लस बी क्यू बनता। तो देखना, मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया था कि जब आपका ए क्यू प्लस बी क्यू बने
तो आपको a प्लस बी कर देना है, उसी से आपका आंसर आ जाता है। और जब ए क्यू माइनस बी क्यू बने तो आपको a माइनस बी कर देना है, इसी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो a का मान है आपके पास 734 माइनस बी का मान है 127। 734 में से 127 को घटा दीजिए, 607 आ जाएगा, यानी कि 607 है आपके सवाल का ना बिल्कुल सही आंसर। 607 पहला ऑप्शन बिल्कुल सही। अब देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 756 प्लस 287 प्लस 756 माइनस 287। इस प्रश्न में आपको देखने के बाद क्या लग रहा है, अगर आप इसको ए माने और इसको बी, और इसको ए माने इसको बी, तो ये ए प्लस ए माइनस बी का कोई फॉर्मूला होता है? नहीं होता। लेकिन ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है 2 इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए ये होता है इसके बराबर। अब यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या है, अगर मैं इसे खोल के लिखूंगा, ओपन करके लिखूंगा, तो आपको अच्छे से पता है कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, यानी कि a और b दोनों के ऊपर स्क्वायर है, यही तो इसका मतलब है। अब बटे में आ जाइए, ये आपका a है और ये आपका b है, तो a इंटू ए मतलब ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी इंटू बी मतलब बी स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कटा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कटा, केवल दो ही तो बचा। तो आपके सवाल का जो आंसर होता है ना, वो यहाँ पे दो होता है, बस केवल दो। बी ऑप्शन है सही आंसर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी इससे पहले के जैसा है। अगर ये ए है तो ये बी, और ये ए है तो ये बी, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा। मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? 4ab के बराबर होता है। 4ab के। अब देखो बटे में क्या है, ये a है और ये b, तो बटे में मैं ab लिख लूंगा, तो ab से b कटेगा तो आपके पास केवल 4 ही तो बचेगा, तो ये 4 आपका आंसर हुआ। सवाल खत्म, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, सभी बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट रहती है कि लाइक और शेयर जरूर किया कर। आपने कोई ट्रिक सीख लिया तो आपके जो दोस्त हैं, आपके साथ जो तैयारी कर रहे हैं, उनके पास भी वीडियो को शेयर कर दें, ताकि वो भी सीख जाएं। ठीक है ना, वो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको भी आसानी होगी। और हमें कमेंट में बताया करें कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।